भले ही बिहार की जनगणना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई हो, लेकिन अगर तालाब, झीलों और जलाशयों की बात किया जाए तो साहब यह गायब हो रहे हैं। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार के 9,000 से अधिक ऐसे तालाब है, ऐसे झील हैं, ऐसे जलाशय हैं जिनका अता पता तक नहीं चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह तालाब गायब कैसे हो गए, उन झीलों का क्या हुआ। इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब जरा सोचिए कि जिस बिहार को कभी नदियों, तालाबों और जलाशयों की धरती कहा जाता था, आज वहां तालाब, झील अचानक गायब हो रहे हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ताजा जल निकाय जनगणना ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो किसी को भी चौंका सकते हैं। साल 2018 और 19 में बिहार में कुल 45,793 जल स्रोत दर्ज थे, लेकिन अब सिर्फ 36,556 ही रह गए हैं। मतलब 8,940 जल स्रोत ऐसे हैं जिनका आज कोई अता पता नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पानी के स्रोत कहां गए। सबसे पहला कारण है अतिक्रमण। जी हां, जमीन की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोग तालाब, झील और जलाशय तक नहीं छोड़ रहे हैं। भूमाफिया इन जगहों पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें भरकर प्लांटिंग कर रहे हैं और फिर वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दे रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 45% जल स्रोत खुद सरकार के ही स्वामित्व में थे। अब जरा आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो वो जो तालाबों की संख्या पहले 35,027 हुआ करती थी, वो अब घटकर 33,818 रह गई हैं। यानी कि 1,409 तालाब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। टैंक की बात किया जाए तो वो जो पहले 4,221 थे, वो घटकर अब महज 860 रह गए हैं। झीलों की बात किया जाए तो झील पहले 2,693 थे, जो अब घटकर 258 ही बचे हैं। जलाशय की बात किया जाए तो 2,156 से घटकर 315 रह गए हैं। ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरा कारण है लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास इस बात का कोई साफ रिकॉर्ड है ही नहीं कि कितने जल स्रोतों पर अतिक्रमण हुआ है। यानी जिनकी जिम्मेदारी है वही अनजान बन बैठे हैं। अब यहां पर एक और दिलचस्प या कहें तो चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। पटना हाई कोर्ट ने 2023 में कहा था कि राज्य के 1,045 तालाबों पर अतिक्रमण हुआ है, लेकिन जब यही सवाल विधानसभा में उठा तो मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ 5 तालाबों पर ही कब्जा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि हकीकत क्या है और दावा क्या है। वही इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता ने इस बात पर खुलकर सवाल उठाए थे और कहा यह था कि आंकड़े सरकार की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। सरल भाषा में समझिए कि जब तालाब और झीलें खत्म होंगी तो बारिश का पानी कहां जाएगा, जमीन के अंदर कैसे जाएगा। फिर वही होगा जो आज हो रहा है। गर्मी में सूखा पड़ेगा, बरसात में बाढ़ आ जाएगी। यानी कि हमने अपने ही हाथों से प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। तो ये सिर्फ आंकड़ों की एक कहानी नहीं है, ये हमारे भविष्य की कहानी है। अगर आज भी इन जल स्रोतों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में पानी के लिए संघर्ष और भी ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।